पीछे कितने को बेरोजगार किया आप लोग को दिखेगा नहीं। धीरे धीरे वो पूरे देश को अपने जाल में बिछाते जाता है। कितने करोड़ को रोजगार छीना है, कितने करोड़ को खाया है, तुमको आइडिया भी नहीं। पहले लोग घर बनाने के लिए नक्शा बनवाते, अभी एआई टाइल्स लगाने वाला रोबोट आ गया। दीवार जो प्लास्टर होता है ना, अब इसका पंप आ गया। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खराबी है धीरे धीरे हर जगह तुम्हें चीज देखने को मिलेगा, हर जगह। अब ये कहीं नहीं, मतलब ये पहले बड़े होटल्स में ज्यादा लोग को नौकरी होता था। क्यों? क्योंकि सब्जी काटना है, छीलना है। जैसे हम ही लोग के यहाँ जब रिसेप्शन पार्टी था, 70,000 लड़कन लोग को खाना खिलाना है। हाथ से सब्जी तो छिला जाए, लगेंगे आलू काटने तो हाथे चढ़ जाएगा। क्या आया था? मशीन, बड़का मशीन था, उसमें डाल दिया, आलू छील दिया। एक दूसरे मशीन में डाले, आलू धुल दिया, वो में से निकाल के दूसरे में डाले, आलू काट दिया, उसमें सेट कर दिया कौन डिजाइन का काटना, वो डिजाइन का काट दिया। मतलब 1 कुंटल, देखिए आलू धुल के छीलने में उसे चाहिए था 10 मिनट। 10 मिनट काटने के लिए, 1 कुंटल काटने के लिए उसको चाहिए था खूब से खूब 5 मिनट। 1 कुंटल काट देगा कितना देर में? 5 मिनट। मशीन है, काट दिए, यहाँ काम खत्म। लकड़ी उकड़ी तो जलाते रह जाएंगे हम लोग। 60-65 को गैस खरीद लिए थे लोग, सिलेंडर वो आते हैं लोग देने के लिए, ब्लू बैंड वाले सिलेंडर लगा दिए। बताओ कितने लोग, अगर ये चीजें आपको थोड़ा लगती होगा, 2-4 को आदमी बेरोजगार होगा। पूरे देश भर में सोचो, पूरे देश भर में कितना बड़ा ये चीज आ रहा है। तो जब कभी भी आपका पूरा टेक्नोलॉजी, नए चीजें आती हैं, तो अपने से पीछे वाले को पूरी तरह से क्या करते जाती है? बेरोजगार करते। रिक्शा से पहले कितने लोगों को रोजगार मिला, अभी ई रिक्शा आ गया, देखते हो। अब तुम्हें ई रिक्शा ज्यादा मिलेगा, हाथ से खींचने वाला रिक्शा कम मिलेगा, बहुत कम हो गया। अब वो कहाँ गया होगा? उसके पास तो उतना पूंजी नहीं होगा कि ई रिक्शा खरीद ले। और ई रिक्शा में आजकल क्या हो रहा है पता है? कोई अमीर आदमी है जिसको कोनो काम धाम नहीं है, वो 10 लाख लगाया, 5 को ई रिक्शा खरीद लिया, किसी को दे दिया, लो चलाते रहो, समझा गया? तो मजदूर बन के रह गया। तो चेंजिंग आती है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग दिखती नहीं है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बड़े पैमाने पे आ जाती है। पहले चौक से हम लोग पढ़ाते थे, और ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड होता था, चौक से पढ़ाते थे। तो एक आदमी होता था चौक की सप्लाई करने वाला, एक को रोजगार मिला था, वो डेली आएगा एक डिब्बा, सर ये वाला चौक थोड़ा अच्छा है, देखिए ना ये धूल कम उड़ता है, सर ये वाला। एक डस्टर बेचने वाला था, अभी नहीं। फिर चेंजिंग हुआ तो हम लोग मार्कर पे पढ़ाने लगे। किस तो जो चौक पहुंचाता था ना, अब वो मार्कर पहुंचाने लगा, इंक, मार्कर, ये वो रंग बिरंगा। अभी आ गया है डिजिटल। एक बार खरीदिए, जौन रंग से रंगना है रंगिए, जब मिटाना है ही करते रहे, जो करना है करते रहिए। तो नीचे से पीछे कितने को बेरोजगार किया आप लोग को दिखेगा नहीं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खराबी है, धीरे धीरे वो पूरे देश को अपने जाल में बिछाते जाता है, पूरे देश को, अब पता ही नहीं चलता है। तो भारत में अभी कौन सा है? मतलब आपको काम आता है, हमें चाहिए ही नहीं। आपको काम आता है, हमें चाहिए नहीं। पहले जो अमीर लोग होते थे, उनके घर में 2 सफाई कर्मी होता था, पोछा ओछा मारने के लिए, एगो खाना वाना बनाने के लिए। अब एगो इतना बड़ा ना थरिया बराबर रोबोट आ गया है, इतना बड़ा रोबोट आ गया। उसमें क्या करना, पानी उनी भर दीजिए वहां पे, और उसको जीपीएस से अपना घरवा एक बार दिखा दीजिए, मोबाइल से सेट कर दीजिए, अब छोड़ दीजिए, रात बिरात उठेगा, चलते चलते पूरा साफ करके पोछा लगा के फर्स्ट क्लास दे देगा एकदम। अभी तो समझ में नहीं आ रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 10 साल बाद ये कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सैलरी हर मंथ देनी पड़ेगी, उसको एक के बार खरीदना पड़ेगा। कोई इंसान देखेगा कि भैया हमारा हर मंथ सैलरी देना है, तो एक काम करते 2 मंथ की सैलरी बराबर एक खरीद ले आते, हो जाएगा। अभी आपको नहीं दिख रहा है। जब फेस वॉश एंट्री किया था से 10 साल पहले, फेस वॉश, तो हम लोग मजाक बनाते हैं, दे कौन सी निकालता, निकाला इसे, मुंह धुले हमको, और ये तरीका चलता फिरता साबुन। आज साबुन विलुप्त हो रहा है। आज साबुन क्या हो रहा है? विलुप्त। और सही हो रहा है, दूसरा विलुप्त हो रहा है। तो खाली आप कुछ समय में साबुन क्या होगा, केवल कपड़ा धोने के काम में आएगा, उसमें भी लिक्विड उक्विड आ गया है, उसमें भी क्या आ गया है, लिक्विड। तो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आपको काम आता है, हमको जरूरत नहीं है। यही क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा एम्प्लॉयमेंट? आपको विश्वास नहीं हो, टाइल्स लगाने वाला रोबोट आ गया है। टाइल्स लगाने वाला क्या आ गया है? रोबोट। दीवार जो प्लास्टर होता है ना, अब इसका पंप आ गया है। पंप, उसमें मसाला भर दीजिए, सीमेंट बालू पानी भर दीजिए, मसाला बना देगा, बटन दबिया, इतना जोर से मारेगा पंप की दीवार पे प्लास्टर। तो पहले मिस्त्री देखिए ऐसे उठा के फेंकता था इसे दीवार पे, क्या करता, फेंकता, और फिर उसको प्लास्टर करता था। तो एगो पंप आ गया, पंप मार देंगे, एगो मशीन ले आकर लगा दीजिए, अपने से सटा के मारेगा, 2 बार में 3 बार में ऊपर नीचे कर दिया, काम खत्म। अभी ये पता नहीं चल रहा है, अभी ये पता नहीं चल, लेकिन अब ये धीरे धीरे क्या आ चुका है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आ चुका है धीरे धीरे। पहले आप घर में पुट्टी कराइएगा ना, तो
जैसे आटा साना जाता है ना, वैसे मिस्त्री पुट्टी को सानता था आटा की तरह। तो एक मिस्त्री अपने साथ 4 गो लेबर रखता था। अभी जानते हैं क्या हो गया है, एगो मशीन आ गया है ग्राइंडर टाइप कैसे घुमाने वाला, वो बाल्टी में पानी रखेगा, पुट्टी रखेगा, मारेगा, धर धर धर, 2 गो को ले गया, आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले पुट्टी मार के घिसता था, अब भर मकान उड़ता था उसका धूल। अभी एगो मशीन आ गया है, उसमें लाइट लगा हुआ है, ऐसे घिसेगा और उसमें वैक्यूम क्लीनर लगा हुआ है, घींच के रख लेगा, घिसियो दिया 1 नंबर जगह। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खराबी, ये धीरे धीरे पूरे देश को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और पता भी नहीं चलता। धीरे धीरे क्या करेगा, कैप्चर करते जाए, लेकिन पता नहीं चलेगा। भारत में सबसे बड़ी बेरोजगारी कौन सा, और ये पता नहीं चलेगा। भारत में कम से कम 2 करोड़ लोग थे, 2 करोड़ लोग जो मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करते थे। 10 रुपया में 3 गो फिल्म भरिए, गाना भरिए। ये मुसल्लापुर हाट में यहाँ से यहाँ तक हर चौथा के 5वां दुकान के बाद यही होता था। कोई फिल्म आता था ना तो सबसे पहले होल्ड लगता था, ये फिल्म डाउनलोड करिए। नया फिल्म जैसे हुआ था 10 रुपया में एगो, नया फिल्म आया तो 10 रुपया में एगो, 10-15 दिन हो गया तो 10 रुपया में 3 गो। और उस पर आदमी कहता था HD भर दीजिए, तो कहता तब 2 गो, नहीं समझे। ये था, रोजगार था। लेकिन उसके बाद एंट्री मारता है 2018 में जियो, और 2019-20 तक सबको पहुंचा देता है 5G मोबाइल, और डेटा हो जाता है सस्ता। गया तुम्हारा डाउनलोडिंग, हम सीधे लाइव देखेंगे, यूट्यूब खोलेगा देख लेगा, आ गया OTT, फिल्म देख लिया। यहाँ पर कितने करोड़ को रोजगार छीना है। ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां एगो डाउनलोडिंग का दुकान नहीं होगा। अभी वो कहाँ गया सर, कितने करोड़ को खाया है तुमको आइडिया भी नहीं। तो सबसे भारत में खतरनाक बेरोजगारी कौन है, कौन सा बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। अभी देखना, पहले शादी ब्याह होता था ना तो रिकॉर्डिंग जो करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा वाला, तो कैमरा वाला क्या करता था, वीडियो रिकॉर्डिंग तो कर ले गया, अब जाके अब एडिटिंग करता था। क्या करता था, एडिटिंग, कि देखिएगा दूल्हा दुल्हन को फूल खिलेगा, उनमें से दूल्हा दुल्हन निकलेगा, बिल में से नागिन निकलेगी, अचानक दुल्हन बन जाएगी। ऐसे क्या होता था, एडिटिंग होता था। हाँ, नागिन से नहीं बनती थी, हाँ, सनाई से निकलता। ओहो, हम नागिन से निकाल दिए। तो कभी देखिएगा आसमान से निकलेगा, हवाई जहाज पे, ये सब एडिटिंग होता था। आने वाले 2 साल के अंदर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। AI आएगा, क्या आएगा, AI आ चुका है, अभी लोगों को चलाने नहीं आ रहा है, लेकिन AI आ चुका है आगे। अब उसको कुछ नहीं करना है, आप उसको वीडियो दे दीजिए, वो पूछेगा क्या क्या सेलेक्ट करना है, तो इधर ऑप्शन दे देगा। हवाई जहाज, तो 5 गो मॉडल हवाई जहाज का, तो उड़ते में, उतरते में, टर्न लेते में 5 गो, फूल 4 गो कर दीजिए, फूल खिलते में, फूल के फुलवारी बगीचा में, नदी पहाड़ झरना सेलेक्ट करते जाइए, खट कर, अब बस कमांड दे दीजिए, 10 मिनट में एडिट करके दे दिया आपको। 10 मिनट के वीडियो को 1 घंटा बना देगा, कभी फूल खिलते में, कभी पहाड़ पे, कभी झरना, कभी जहाज, कभी हेलीकॉप्टर, जो उस एक बार इन्हें सेलेक्ट कर दिया, इधर क्या कर दीजिए, कमांड दीजिए, हो गया। आप कौन सा बेरोजगारी जाएगा, स्ट्रक्चर। पहले लोग घर बनाने के लिए नक्शा बनवाते थे, घर बनाना क्या बनाते, नक्शा। अभी AI को देते हैं, हमारे घर की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, पूछता है कै कमरा चाहिए, तो आप कहेंगे 4 गो, पूछेगा उधर या वॉशरूम कै गो, तो उसमें देते रहेगा, डाइनिंग एरिया, पार्किंग चाहिए कि नहीं चाहिए, हो गया, दे दीजिए। 1 सेकेंड के अंदर आपको 20 गो नक्शा बना के दे देगा। जो बचा कुछ आप अपने से सही कर लीजिएगा ना, है ना, नहीं इसका मुंह इधर से नहीं, इधर से नहीं, इधर से किचन हटा के इधर कर लेते हैं, ले गया किसको, नक्शा बनाने। नहीं तो एक नक्शा बना के 4000, 5000, 10,000 लेता था, अभी खत्म, सेकेंड भर में बस अपना डायमेंशन डालिए, ले गया कि नहीं ले गया, लेके चल गए। यहाँ पे पहले बहुत इंटीरियर डिजाइनर आते थे लोग कि यहाँ ये ठीक रहेगा। अभी कोई इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत नहीं, अपने घर का इसे फोटो खींचिए, ऐसे कैमरा में फोटो खींचिए पूरा, AI को दीजिए, वो 10 गो मॉडल बता देगा, कहाँ सीनरी रखना है, कहाँ बोतल, कहाँ गमला का, खटखट पूरा बना दिया, बन गया। कौन सा एम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चर। तो पूरे भारत में सबसे बड़ा कौन सा है, कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है, ये पते नहीं चलता है कि अपना नौकरी खा रहा है, और इतने बड़े पैमाने पे नौकरी खा जाएगा जिसका कोई हद नहीं। अब देखिए ये सिलाई वाला कपड़ा का, पहले आज से 20 साल पहले, आप लोग 20-22 साल पहले नहीं होंगे, हाँ नहीं होंगे, चाहे होंगे तो एकदम छोटे होंगे।
हर गांव या चौराहे पे एक सिलाई करने वाला टेलर बैठता था। लोग कपड़े पहनते थे सिलवा के। हमको लगता है कि 2-4 जना में हम ही 2-4 को बचल है, वो तो बड़ी कम लोग मिलते हैं। जिसको देखो वो एगो जीन्स पहन ले रहा है। शर्ट का तो जमाने चल गया, टी शर्ट आ गया यहाँ पर। अब जो पहनने अब हम टाइप के लोग आदमी बड़ी कम मिल रहा है, देखना ना, मतलब जो पैंट शर्ट वाला जमाना। तुम ही यंग जनरेशन में देखो ना, जीन्स पहन के घूम रहा है। तो कितने दर्जी और टेलर का नौकरी ले गया है, पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं चल पाएगा। यहाँ पे रेडीमेड जमाना आ गया, मशीन एक बार में काट दे रहा है। एक दिल्ली में बड़ी कारखाने हैं सब, मतलब ना वो मशीन होता है ना, जानते हो कितना दूर काटता है, यहाँ से लेके क्लासरूम में जहां तक खत्म हो रहा है ना, वहां तक एक थान का कपड़ा बिछा देगा और उस पर डिजाइन बना लेगा एआई से या जो भी हो। वहां पे एक बड़ा सा मशीन लेगा, काट उठ के दे दिया। वहां पे जितना में 100 को टेलर काटते लोग दिन भर लगा के, वो अकेले काट देगा 1 घंटा में, हो गया। सिलाई मशीन सब आगे। कौन सा एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट। कौन सा? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। कोई दिक्कत है किसी को? पहले शादी ब्याह के लिए अगुआ घूमता था सब। शादी ब्याह के लिए क्या घूमता था? अगुआ। अभी आ गया है शादी.com, जीवनसाथी.com। हाँ, ये गधा तू हमरा से काहे पूछता? हम कहां से खोज के ला? हमारा मम्मी खोज के लेके आई थी। तो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है शादी.com ये ब्याह.com है, लेकिन कितना लोग का काट दिया, अगुआ लोग का काम खत्म कर दिया। खत्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत खत्म कर रहा है। पहले जमीन उमीन खरीदने के लिए, फ्लैट व्लैट खरीदने के लिए ना ब्रोकर घूमते थे सब। बिहार में तो अभी दबा के घूम रहा है सब। कुछ दिन के अंदर एप्लीकेशन आने वाला है। कुछ दिन के अंदर क्या आने वाला है? एप्लीकेशन। आप अब आ गया है, पूरा बड़ा नहीं हुआ है, फैल रहा है धीरे धीरे। आपको किस एरिया में किराए के लिए चाहिए, फ्लैट चाहिए, जमीन चाहिए, भरिए, आपका नंबर वहां शो होने लगेगा। नहीं तो अभी अगर आपको कहीं जमीन चाहिए तो उसमें दलाली लेता है। अब ये जितना दलाली वाले लोग हैं सबका साइड करने वाला है।